नमस्कार योग मित्रों। पुरुष में जो वीर्य बनता है और स्त्री में जो रज बनता है, अगर इनका सही प्रकार से ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो आपके शरीर की जो काम वासनाएं हैं वो काम वासनाएं नियंत्रित हो जाती हैं। क्या आप जानते हैं 12 व 13 साल के बच्चों में काम वासनाएं क्यों नहीं होती है? क्योंकि 12 साल व 13 साल के बाद ही उनमें वीर्य बनने लगता है व रज बनने लगता है और फिर उनके शरीर पर ये वीर्य व रज स्टोर भी होता रहता है। और जब काफ़ी मात्रा में स्टोर होने लगता है तो आपके शरीर पर ऑटोमेटिक ही काम वासनाएं जागने लगती हैं। आप अपने विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं और आप सेक्स के लिए पागल हो जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि आप सेक्स के लिए तड़प उठते हैं। आपके लिंग व योनि में अत्यधिक इरेक्शन आ जाता है, अत्यधिक तनाव आ जाता है और आप उसको सहन भी नहीं कर पाते हैं। अगर आप सेक्स कर लेते हैं तो आपका वीर्य व रज बाहर निकल जाता है और आप तनाव रहित हो जाते हैं और आप संतुष्ट महसूस करते हैं, आनंदित महसूस करते हैं। परंतु सेक्स ना कर पाने की स्थिति में आप सेक्स के लिए और भी पागल हो जाते हैं और भी तड़प उठते हैं। आपके लिंग व योनि में अत्यधिक तनाव आ जाता है और तब आपका हाथ ऑटोमेटिकली वहाँ पर चला जाता है या फिर आप खुद ब खुद अपने हाथ को अपने लिंग व योनि पर ले जाते हैं और उसे सहलाते हैं या फिर उसे हिलाने लगते हैं। और इसी हिलाने व सहलाने के कारण आपका वीर्य व रज बाहर निकल जाता है और बाहर निकलते ही आपको संतुष्टि मिलती है, आनंदित आप हो जाते हैं, जो कि वास्तव में आप संतुष्ट होते ही हैं। परंतु कुछ दिनों के बाद आपको फिर से काम वासनाएं पकड़ लेती है और आप फिर से कामुक बन जाते हैं और आपकी लिंग व योनि में अत्यधिक तनाव आ जाता है और आप फिर से हिलाने लगते हैं। और इस तरह से कुछ दिनों तक अभ्यास करते रहने से आपको हस्तमैथुन की आदत लग जाती है और आप हस्तमैथुन के गिरफ्त में आ जाते हैं, जिसे छुड़ाना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप शादी कर लेते हैं तो बहुत से लोगों की हस्तमैथुन की आदत छूट जाती है, परंतु कई लोगों की हस्तमैथुन की आदत नहीं छूट पाती है। वो शादी के बाद भी पार्टनर के साथ सेक्स करने के बजाय खुद ब खुद वो हस्तमैथुन करते रहते हैं, क्योंकि उनका ये आदत बन गया है और उनको इसी में मज़ा आता है। अगर आप पोर्न वीडियो को देखना बंद कर देते हैं, अश्लील किताबों को पढ़ना बंद कर देते हैं, एकांत में रहने के बजाय मित्रों के साथ रहने लगते हैं, तब भी आपके शरीर में काम वासना तो जागेगा ही जागेगा। ये निश्चित है, आपके शरीर में काम वासना है तो जागेगी ही। आपका वीर्य व रज बाहर निकलने के लिए तड़प उठेगा ही। आप मजबूर हैं हस्तमैथुन करने के लिए जब आप हस्तमैथुन के आदी हो जाते हैं। ये छोटी सी उपाय आपके हस्तमैथुन की आदत को पूरी तरह से क्यूर नहीं कर सकता है। तो इसका परमानेंट इलाज क्या है? इसका परमानेंट इलाज तो यह है कि आप योग अभ्यास का सहारा लें। कुछ ऐसे योग अभ्यास भी हैं जिनको मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर दिया गया योग अभ्यास आपके शरीर पर जो वीर्य व रज है इसको ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं और आपका यही वीर्य व रज आपके शरीर में जाकर आपके शरीर की ताकत को बढ़ाता है, बल को बढ़ाता है, ओज व कांति को बढ़ाता है। आपकी शरीर की शक्ति बढ़ जाती है, मानसिक शक्ति बढ़ जाती है, आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ जाती है और आपके वीर्य व रज के ट्रांसफ़र हो जाने से आपकी काम वासनाएं नियंत्रित हो जाती हैं। और जब आपकी काम वासना ही नियंत्रित हो जाए, आपका वीर्य व रज ही ट्रांसफ़र हो जाए, तो आसानी से आप अपनी हस्तमैथुन की आदत को छुड़ा सकते हैं। तो सबसे पहला योग अभ्यास है, बहुत ही सिंपल है परंतु ज़बरदस्त है। इस आसन का सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि इसको करने से आपका मन शांत होने लगता है, आपकी काम वासनाएं शांत होने लगता है और वीर्य की ऊर्ध्व गति होने लगता है। तो अगर आप प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम के साथ साथ इस योगासन को अवश्य करें। आपको प्राणायाम के लाभ भी मिलेंगे और आपको योगासन के लाभ भी मिलेंगे। तो एक पैर की एड़ी को इस प्रकार से मोड़ते हुए अपने गुदा क्षेत्र के पास रखें और दूसरे पैर की एड़ी को भी उसी एड़ी के ऊपर चढ़ा दें, यानी आपको सिद्धासन का अभ्यास करना है। तो इस आसन में कम से कम 10 मिनट तक रुकना है आपको। अगर आप प्राणायाम आधा घंटा तक करते हैं तो इस योगासन को भी आधा घंटा तक कर लीजिए, इससे आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। अब दूसरा योग अभ्यास ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अकेला ही आपके हस्तमैथुन की आदत को छुड़ा सकता है। तो आप इसे बैठ कर करें, अगर आप चाहें तो इसे खड़े होकर करें। मैं तो सलाह दूंगा कि आप इसे खड़े होकर करें, क्योंकि खड़े होकर करने से आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे मिलेंगे। तो इस प्रकार से खड़े हो जाना है, अपने दोनों पैर को जोड़ लेना है और अपने गुदा क्षेत्र को टाइट करना है, यानी आपको मूलबंध का अभ्यास करना है।
और फिर मूलबंध का सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि इसको करने से आपके मूल में जो शक्तियाँ रहती है, यानी आपके मूलाधार चक्र पर जो कुंडलिनी शक्ति रहती है, वो शक्ति जागने लगती है और आपके माथे की ओर आने लगती है, यानी ऊर्ध्वगमन होने लगता है। और आपकी ये ऊर्जा का यही ऊर्ध्वगमन ही आपके वीर्य व रज को शरीर में ट्रांसफ़र करने का काम करता है, उसको ऊपर की ओर ले आने का काम करता है। और आपका यही वीर्य व रज शरीर में आकर बल बन जाता है, ताकत बन जाता है, आपकी आध्यात्मिक विकास होती है, शारीरिक और मानसिक विकास भी होते हैं। तो इस प्रकार से खड़े होना है और मूलबंध के अभ्यास को करना है। अगर आप नए हैं तो अपने नितंब क्षेत्र को टाइट कर लीजिए और साथ साथ में अपने गुदा क्षेत्र को टाइट कर लीजिए। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो सिर्फ एक ही काम कीजिए, अपने नितंब क्षेत्र को ही टाइट कर लीजिए। इस स्थिति में रहना है, श्वास को जैसा चलता है उसे चलने देना है। कम से कम 10 मिनट तक करना है आपको ये अभ्यास। और फिर इस योग अभ्यास का दूसरा लाभ तो ये है कि मूलबंध के नियमित अभ्यास से मनुष्य जवान होने लगता है, उसकी आयु बढ़ जाती है, उसके चेहरे पर ओज तेज चमक बढ़ जाता है। तो इस योगासन को आप अवश्य शामिल करें। अब तीसरा योग अभ्यास, इसको आपको बैठकर करना है। जब आप सोने को जाएं तो सोते वक्त आप इसे करें। और फिर इस योगासन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसको करने से आपका जो शिवनी नाड़ी है उसकी उष्णताएं कम हो जाती हैं और आपके वीर्य व रज की उष्णताएं भी कम हो जाती है। तो आप हस्तमैथुन से भी बच जाते हैं, यानी हस्तमैथुन करने की नौबत ही नहीं आती है। आपकी काम वासना ही नियंत्रण में हो जाती है। और जब आपका काम वासना ही समाप्त हो जाए या फिर नियंत्रित हो जाए तो आप हस्तमैथुन क्यों करेंगे। तो सोते वक्त इसको करें 10 व 15 मिनट तक और उसके बाद सो जाएं। तो योग मित्रों, ये 3 योग अभ्यास आपके लिए काफ़ी हैं। अगर आप सच में अपने हस्तमैथुन को छुड़वाना चाहते हैं तो इनका रेगुलर अभ्यास करें, इनके समय सीमा को बढ़ाते जाएं। और एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर दें। धन्यवाद योग मित्रों।